हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का राधा लर्निंग होम चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट हिंदी के 2021 के PYQs को सॉल्व करेंगे। पहले प्रश्न संख्या 31 से 35 तक ये जो पैराग्राफ दिया गया है उसको पढ़कर उसके आंसर देने हैं। तो चलिए पहले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ों का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत के में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत भिक्खने चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर के ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। पावा में शरीर त्याग किया। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी शब्द में जो प्रत्यय होता है वो बाद में लगता है और उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं। तो यहाँ पर हमको प्रत्यय बताना है। तो घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय, इसका आंसर हो जाएगा अक्कड़। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो उस समय वह 35 वर्ष के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुति धर्म का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर श्रुति धर्म का अर्थ है वैदिक धर्म। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अंगा का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नासिक्य। अंगा ये नासिक्य व्यंजन है। जो हमारे पंचम वर्ण होते हैं वो नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर संख्या लिखी हुई है 4 गज मलमल। तो यह कैसा विशेषण हो जाएगा? संख्यावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास का विलोम क्या होगा? समास शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्त, मतलब सिमटा हुआ। और यहाँ पर इसका विलोम बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा व्यास। इसका अर्थ होता है विस्तारित रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य का तत्सम रूप क्या है? तो यहाँ पर शून्य का तत्सम होगा शून्य, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, आँख की किरकिरी होना, इसका ये मुहावरा है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है कष्टदायक होना या अप्रिय लगना। लेकिन आपको आंसर में अगर क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तो आपको आंसर देना है कष्टदायक होना। इसका समानार्थी शब्द अप्रिय लगना भी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? शब्द देख लेते हैं। पहला है अनुग्रहित, दूसरा है अनुग्रहित, तीसरा है अनग्रहित और चौथा कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है अनुग्रहित। तो हमारा जो सही वर्तनी है वो इसकी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4।
निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है पैतृक, पैदृक, पैतृक या पैतृक। तो जो शुद्ध शब्द है इनमें से वो हो जाएगा पैतृक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो जो ये श होता है इसको हम तालुसा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, और जैसा कि हम जानते हैं उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, तो यहाँ पर शब्द है अत्यंत, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अति। अगला क्वेश्चन है उपत्यका का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है सूर्य जिस पृथ्वी के पीछे से निकलता है, या फिर पर्वत के पास की भूमि, या पर्वत का शिखर, या प्राणियों के पेट का एक अंग। तो यहाँ पर उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? इसका आंसर हो जाएगा आशु भाषण। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा की बोलियां कितनी हैं? पहला ऑप्शन है 15, दूसरा है 22, तीसरा है 18 और 25। तो यहाँ पर जो हिंदी भाषा की बोलियों की संख्या वो है 18। भाषाएं कितनी हैं? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन स्किप हो गए हैं, तो इसको हम ऐसे ही देख लेते हैं। सामाजिक शब्द में मूल शब्द बताना है और प्रत्यय बताना है। प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है और मूल शब्द तो इसका सामाजिक, तो इसका मूल शब्द होगा समाज और प्रत्यय होगा इसमें इक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है तद्भव पत्रिका के तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? यहाँ पर अखिलेश हैं। ऑप्शन नंबर 2 ये तद्भव पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 बरस लौ कुकर जीवे और 13 लौ जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जगनिक। ये पंक्तियाँ इनकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अकाल का पर्यायवाची क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दुर्भिक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, दूसरा क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, तीसरा अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, चौथा है छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ये सही आंसर होगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, इसके लिए एक शब्द बताना है। इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। इसमें वाच्य बताना है। वाच्य 3 प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिसमें कर्ता प्रधान होता है वो कर्तृवाच्य होता है, जिसमें कर्म प्रधान होता है वो कर्मवाच्य होता है, और जिसमें भाव क्रिया की भावना जिसमें वो प्रधान होती है वहाँ पर भाववाच्य होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 निधन कपट। अगला क्वेश्चन इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। कौन सा देश है जिसमें हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन सूरसागर किस भाषा की रचना है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ब्रज भाषा। सूरसागर ब्रज भाषा में लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी लिखी हुई है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ये किसी क्षेत्र विशेष का गुण बताया जा रहा है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौराहा शब्द में समास क्या है? ऑप्शन में है कर्मधारय समास,
द्विगु समास, अव्ययीभाव समास या द्वंद्व समास। तो यहाँ पर चौराहा शब्द में द्विगु समास होगा, 4 राहों का समूह।